यार मैं वो हुई नहीं जो मैं हुआ करती थी। लाइक मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरा तो कोई रूटीन ही नहीं बैठ पा रहा है। मैं मतलब लोग बोलते हैं ना कि मैं 99%, पहले मैं 100% ऐसी थी, देन अब 99% ऐसी रह चुकी और 101% ऐसे रह चुकी। भाई मैं 100% वैसी नहीं रह चुकी हूँ, मैं पूरी चेंज हो गई हूँ। मुझे मतलब मैं वो हुई नहीं जो मैं हुआ करती थी, 1% भी नहीं। मेरा पर्सनालिटी, मेरा द वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, मदरहुड, फादरहुड, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड सब बदल गया भाई। मुझे नहीं पता, मैं वो हुई नहीं जैकलिन जो मैं हुआ करती थी। ओ माय गॉड। मैं मतलब हर एक तरीके से चेंज हो गई आफ्टर बिकमिंग अ मदर। मैं पूरी, मुझे लगता है मुझे मदर के कैरेक्टर में आने के लिए एक दूसरा इंसान अपने अंदर फिट करना पड़ा है, जो बिल्कुल भी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरी लाइफ में। पहले कभी मैंने देखा ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी हो सकती हूँ। मतलब मेरा तो सच बताऊं, मेरा कोई रूटीन ही नहीं बैठ रहा है। मेरा कोई भी रूटीन नहीं है। जिंदगी रूटीन पे नहीं चल रही है। कैसे? मतलब ये रूटीन क्या होता है? आई मीन मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई रूटीन बैठ जाए। मतलब मैं कुछ ऐसे कर लूँ जिससे मेरा रूटीन बैठ जाएगा। जैसे कि मेरा अभी बेबी जो बड़ा है, वो स्कूल के लिए चला गया है, ठीक है, तो वो स्कूल गया है। देन तब तक मैं छोटू को सुला दूंगी। देन फिर वो जब सोएगा तब तक वो उठेगा तो बड़ा वाला आएगा, जब बड़ा वाला आएगा तो लंच वंच करके देन उसको सुला दूंगी, तब तक ये उठेगा। ये सब मेरी सोच है, बट एक्चुअल में मेरी सोच वैसी नहीं चल रही जैसे मैं सोच रही हूँ। मतलब वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है यार। और मैं मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ा सा रूटीन में आ जाए जिंदगी, थोड़ी रूटीन में, ताकि मैं फिटनेस पे ध्यान दूँ, मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं योगा कर लूँ। जब मैं 2 बजे, सॉरी मैं 6 बजे उठ के बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ और दूसरे को सुलाते सुलाते 2 बज रहा है, तो मैं कौन सा एक्सरसाइज करूँ? एक्सरसाइज तो मेरी ऐसी ही पूरी हो जा रही है, लेकिन मुझे रूटीन चाहिए, मुझे सिस्टमैटिक, मुझे डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में यार। कोई तो बताओ कि डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है। जो मदर्स है, जो जिनको दो दो बेबीज है, जिनके बहुत छोटे छोटे गैप में 2 बेबीज हो चुके, प्लीज टेल मी कि रूटीन में कैसे आना, डिसिप्लिन क्या होता है, क्या होता है? मैं भूल गई। जहाँ पे मैं वर्ल्ड टूर करती थी, मैं बहुत ट्रैवल करती थी, मैं बहुत घूम चुकी हूँ मेरी जिंदगी में। ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे मैं काम के लिए नहीं गई हूँ। और अब मैं ऐसी हूँ कि मैं दरवाजे के बाहर 3 दिन के बाद निकलती हूँ। मैं होम सिक हो चुकी हूँ। आफ्टर, मुझे नहीं पता था माँ बनने के बाद इतना बड़ा टास्क हो जाएगा। ऐसे पता होता तो मैं शादी नहीं करती। बच्चे बहुत दूर की बात है। ओह माय गॉड। मतलब मैं जब सोचती हूँ मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। मुझे मतलब इतना बुरा डिप्रेशन होता है। मेरे बाल बाल नहीं रह चुके, मेरे बाल कैन यू सी? मेरे घर में कचरा कम, बाल ज्यादा मिलेंगे। पूरे घर में बाल। मेरी मेड आती है, बोलती दीदी तुमचे किती केस चालले, म्हटलं हो आता मी टकली होणार आहे, केसच नाहीये डोक्यावर। अभी मेरे को लग रहा है मैं कुछ तो ट्रीटमेंट करूँ, थोड़े 2 4 बचे बाल उसको रहने दूं, वरना खूबसूरती तो जाने दो, खूबसूरती तो जाने दो, एटलीस्ट इंसान तो लगो यार। मैं रूटीन नहीं है यार लाइफ में कोई। बच्चों ने मुझे पागल कर दिया। हाँ, आई एम बिकम अ मैड मदर। अभी आई एम स्माइलिंग, नेक्स्ट मिनट आई विल बी स्क्रीमिंग लाइक अ हेल। मैं बहुत चिल्लाऊंगी, मैं कुछ भी फेंक दूंगी। मेरे घर में कोई भी आएगा ना, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेगा, भाग जाएगा मेरे घर का तांडव देख के बच्चों को। वसीम तो बोलता मैं डे नाइट जॉब करूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं रुकूंगा। वो डरता है, घर उसको खौफ है मेरा। उसको मेरा खौफ रह चुका है कि मैं घर में आऊंगा तो झगड़ा होएगा। हो जाता है यार। मदर का जर्नी अगर इतना भयंकर है, मुझे अगर पता होता ना तो मैं सच्ची में मदर के उसमें ही नहीं आती। बहुत डेंजर है। और उसके बाद मैं सोचती हूँ यार चलो अभी थोड़ा सा घूम के आती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं सोचते ही रहती हूँ, फिर सोचते सोचते शाम होती है, फिर शाम से रात होती है, फिर मेरा काम चलते रहता है, फिर टाइम इतना हो जाता है कि वो सोने का टाइम आता है। वो सोने के से पहले मुझे इन लोग को सुलाना पड़ता है। वो सोने के बाद फिर मुझे नींद आती, फिर मैं सो जाती हूँ। अरे हमारे हस्बैंड वाइफ का भी टाइम नहीं रह चुका है। वी डोंट ब्लडी गेट अ टाइम टू टॉक विद ईच अदर। इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं हम लोगों के पास टाइम ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिता पाए, हम लोग बात कर पाए थोड़ा बहुत कि भाई दिन में तूने क्या किया, मैंने क्या किया, हाउ वाज द डे। चिड़चिड़ होता है, फ्रस्ट्रेशन। जैसे मैं AK-47 लेके खड़ी हूँ, आया नहीं तो मैं गोली मारना चालू कर देती हूँ। और वो ऐसे होता है, मैं बाहर के टेंशन से ऑलरेडी फेड अप हो चुका हूँ। जैक प्लीज तू मत दे, और मुझे तेरा तकलीफ नहीं समझ रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत फेड अप हो चुकी हूँ।
मुझे तुम समझो, जिस दिन मैं तुझे चिल्ला रही हूँ मतलब मुझे तेरी ज्यादा जरूरत है उस टाइम पे, एंड वो ऐसा समझता है कि मुझे बाहर इतना काम करना पड़ता है। मुझे समझने वाला कोई नहीं, मैं घर जाऊँ एटलीस्ट मेरी बीवी मुझे समझे कि भाई बीवी बीवी रह नहीं चुकी, वो सिर्फ अभी माँ के जोन में, वो सिर्फ मदर है। इतनी भयंकर मदर है ना कि बस आई एम लिटरली, मैं पागल हो चुकी मैं सोचती हूँ जिंदगी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं डिसिप्लिन लाऊं, डिसिप्लिन में मैं थोड़ा सा जिंदगी में एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा घूमने फिरने जाओ, गर्ल्स ट्रिप पे जाओ, किधर तो भी जाओ, घर के बाहर निकलो। अभी मेरी माँ आती है तो वो कभी बोलती है मैं अभी मामा के घर आई हूँ, तू बच्चों को लेके आ जा। जैसे उसने बोला बच्चे को लेके आ जा, मुझे हार्ट अटैक आता है, मिनी हार्ट अटैक। बाप रे, इनको लेके आना है, इतना बड़ा टास्क। इससे अच्छा मैं घर में ही बैठती हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, तू आ जा इधर। वो बोलती मैं नहीं आ रही उधर, बिकॉज इधर आने के बाद उसको पता है बड़ा तांडव रहता है। वो डर डर के तो बॉम्बे से नासिक आती है, नासिक रुकती, नासिक से ऐसी भाग जाती है जैसे ट्रेन में बैठने के बाद फोन करती है, जैक आई लेफ्ट, हाँ आई लेफ्ट फॉर बॉम्बे, I'll come next week, then we'll meet. And when she comes next week, same thing happens as usual. तो 2-3 महीने के बाद एक बार वो घर पे आती है। सब लोग मेरे से परेशान हो गए, सब लोग। इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे बच्चे भी मेरे से परेशान हो गए, इतनी चिड़चिड़ी होती है। मतलब मैं बहुत लविंग हूँ यार, मैं बहुत लविंग नेचर की लड़की हूँ, मुझे बहुत पसंद है डिस्कस, शेयरिंग, केयरिंग। आई एम द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल। बट ये क्या हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम मदर होने की वजह से हो रहा है। मेरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं अभी भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हूँ। और मुझे ऐसे एक काउंसलर ने बताया कि जब तक माँ ब्रेस्ट फीडिंग पे है तब तक वो उसको मूड स्विंग्स होते रहेगी और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में रहेगी। लेकिन ये डिप्रेशन मुझे 6 साल से हो रहा है, 6 साल में मेरे को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं और थोड़े दिन ऐसे रहूंगी तो मुझे साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेरे को लगता है भाई। इसके पहले ऐसा कुछ हो जाए, मुझे अभी एक गर्ल्स ट्रिप मारना है या मुझे एक सोलो ट्रिप मारना है, या मुझे दरवाजे के बाहर जाके थोड़ा घूम के आना है अकेले। बाहर जाना है मतलब अकेले, नॉट विद द किड्स। अगर मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है जा थोड़ा घूम के आ फिर के आ, मैं तेरे को बोलता हूँ बाहर जाया कर, वो बोलता है, लेकिन वो बच्चों के साथ जाना, वो तो जाना थोड़ी होता है, वो इधर भी संभलना है उधर भी संभलना है, इसको जाना थोड़ी बोलते हैं। बाहर जाना मतलब अकेले फ्रेंड्स के साथ चिल मारना है। कब आएगा ये टाइम? मुझे रूटीन बिठाना है, अगेन आई एम सेइंग, मुझे डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। मैं बस सोचती हूँ मैं ये करूंगी, मैं सिर्फ सोचते ही रहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ अगर तुम लोग को पता रहेगा इसका कोई सोल्यूशन है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस थिंग्स, ये बहुत बड़ा गणित है, ये गणित मेरे हिसाब के बाहर है यार।